नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 28 दिसंबर 2022 का जो प्रथम शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, आज इस वीडियो में संपूर्ण पेपर के आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको छांटना है। क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ये नहीं, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा देखा है, अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया खाली स्थान दे रखा है कहलाती है, यानी क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर तीसरे के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी परिपक्वता कहलाती है। अगला क्वेश्चन साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये साथियों खाली स्थान दे रखा है फर्स्ट, और एक सेकंड खाली स्थान दे रखा है, इसमें खाली स्थान बढ़ना है। ये दे रखा है सामाजिकरण का प्राथमिक और फिर खाली स्थान सामाजिकरण का द्वितीय कारक है, क्या है। क्वेश्चन नंबर चौथे का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी परिवार और विद्यालय, यानी परिवार सामाजिकरण का प्रथम और विद्यालय द्वितीय कारक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां है। 5वां दे रखा है, लॉरेंस कोहलर वर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी दंड और आज्ञा पालन, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है, किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 के ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। अगला क्वेश्चन कहलाता है, अगला क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7वें का 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी केंद्रीयता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत खाली स्थान दे रखा है, इस खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा, पर आधारित है। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी सामाजिकरण, यानी खाली स्थान पर क्या आएगा, यानी सामाजिकरण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी निजी संवाद। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी सहयोगिता पूर्ण अधिगम।
अगला क्वेश्चन नंबर 11। 11 में पूछा गया है, एक बच्चे में दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी अंतरा वैयक्तिक बुद्धि को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 12। 12 में पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा आंसर सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने की उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। 13 में पूछा गया है, जेंडर भूमिकाएं खालिस्तान है, यानी खालिस्तान की जगह पे क्या आएगा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी अधिग्राहित व्यवहार। क्या हो जाएगा, अधिग्राहित व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में पूछा गया है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। सॉरी, 14 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, यानी छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को उनको अनुसार रूपांतरित करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में पूछा गया, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से क्रमागत आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इसका आंसर नहीं पता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताना। अगला क्वेश्चन नंबर 16। 16 में दे रखा है, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में पूछा गया है, कथन ए, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने की विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। कथन आर, शिक्षकों अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्यान करता है ए की, यानी ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 में पूछा गया है, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाइयों का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकास की ओर इशारा करता है। किस विकास की ओर इशारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी आलेख वैकल्य। अगला क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक का
अनिवार्य लक्षण है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा। 21 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सहभागिता दर्शाते हैं, यानी क्रम से 1, 2, 3 और ये 4 सही होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 अंकों के समूहों में बांटकर याद कराना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति खालिस्तान कहलाती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, यानी खंडीकरण विधि कहलाती है। क्या कहलाती है, खंडीकरण विधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यार्थियों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। अगला क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनाओं उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है। पहला दे रखा है, सेकंड दे रखा है, थर्ड दे रखा है और चौथा दे रखा है। इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा। 24 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सेकंड और तीसरा सही होगा, यानी दूसरा और तीसरा, यानी परामित विविध प्रकार की पुस्तकें अपनी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देते हैं। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी तीसरे में दे रखा है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा है, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें खालिस्तान की भावना उत्पन्न होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी गर्व की भावना उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पनाओं के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों की सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहलाता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी व्यवहारात्मक। साथियों, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन लेके आए थे। अब आगे मैथ के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।